ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 128 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं अध्याय 3 के 7वें श्लोक के लेकर प्रस्तुत हूँ। इस श्लोक में कर्मयोग के सिद्धांत का एक अत्यंत व्यवहारिक निर्देश है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को अकर्म या इनएक्शन के विरुद्ध तर्क दे रहे हैं। प्रसंग यह है कि भगवान कृष्ण अब स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि कर्म से भागना ना तो आध्यात्मिक दृष्टि से ही सही है और ना ही भौतिक दृष्टि से ही संभव है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। पहले चरण में देखिए दो शब्द हैं, यस त्विन एक साथ बोल लीजिएगा और द्रियाणि दो शब्दों में बांट लेंगे तो आसानी रहेगी। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा, आराम से पढ़ लिए, मनसा। दूसरे चरण को देखिएगा, आघात है, नियम यार रभतेर अर्जुना, तो नियम या पढ़िए और रभतेर अर्जुन कर दीजिएगा। तो एक साथ पढ़ने में नियम या रभतेर अर्जुन, अवग्रह का ज्यादा खींचेंगे और रैफ है जुन के लिए, तेर और जुन। तो पहले और दूसरे को एक साथ सुनिएगा। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन। अब तीसरे चरण में देखिए, यहाँ पर विसर्ग है खौ का और कर्मयोगम, दो शब्द हैं, कर्मेन्द्रियैक और कर्मयोगम। एक साथ पढ़ने में कर्मयेन्द्रिय कर्मयोगम। और आखिरी चरण असक्तस, विसर्ग सौ का लेते हुए, स और विशिष्यते, आघात है शौ के ऊपर, तो षटकोण वाले शौ का उच्चारण करना है हमने, विशिष और फिष्यते। एक साथ सुनने में असक्तस विशिष्यते। अब पूरे श्लोक को मैं एक बार और दोहराऊंगा आपके लिए, गौर से सुनिए और अपनी निगाह इस श्लोक के ऊपर बैठाइए। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लीजिए। यह जो, तू, लेकिन, इंद्रियाणि इंद्रियों को, मनसा मन के द्वारा, नियम्य वश में करके, आरभते आरंभ करता है, अर्जुन हे अर्जुन, कर्मेन्द्रियई कर्म इंद्रियों के द्वारा, कर्मयोगम कर्मयोग को, असक्तः आसक्ति रहित या बिना लगाव के या अनअटैच्ड, सह वह, विशिष्यते श्रेष्ठ है। तो हिंदी में सरल अर्थ यह है कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से समस्त कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो भावार्थ है, असली कुशलता के बारे में भगवान बता रहे हैं, जो कि 3 तरीके से आएगी। पहले मन का नियंत्रण। पिछले श्लोक में व्यक्ति बाहर से हाथ पैर रोके था पर मन भटक रहा था। यहाँ व्यक्ति बाहर से सक्रिय है पर उसका मन पूरी तरह से नियंत्रण में है। असक्त है, असक्त माने नॉन अटैचमेंट। यह श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है काम तो करना है पर उसके फल में चिपके ना रहना। जैसे एक ट्रस्टी संपत्ति की देखभाल करता है पर उसे अपना नहीं मानता, वैसे ही योगी संसार में कर्म करता है। कर्मयोग का आचरण
कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध से भागो मत, अपनी इंद्रियों और मन को संतुलित करो और फिर एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाओ। ऐसा करना घर छोड़कर बैठने से कहीं ज़्यादा कठिन और श्रेष्ठ है। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, ताकि मैं भी आपका क्या अनुभव है इसके प्रति जान सकूं, और अन्य लोगों को इस यात्रा से जोड़िए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। कल फिर मिलते हैं 8वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।